चलिए बुआ, सब आदमी साइलेंट मोड में आ जाइए। आज का आपका क्लास है सुनने वाला। आपको पढ़ाया जाता है जो भी क्लास में टीचर के द्वारा जो बात भी पढ़ाया जाता है, आप उसको घर पे खुद से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तब बुआ अब चुरा के छुपा के कोई बात नहीं किया जाएगा। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं इसमें बहाना बनाते हैं, बहाना बना के घर पर रह जाएंगे या बहाना बना के कह देंगे कि वो क्लास में पढ़ाई नहीं होता है, ये नहीं है वो नहीं है। और कभी बच्चे ये नहीं कहते कि हम होमवर्क याद करके नहीं गए हैं। अगर मम्मी पूछेगी आज क्यों नहीं गया, तब बारिश था। क्यों नहीं गया, तब बंद था। इस प्रकार के बच्चे सवाल का मतलब अगर उनकी मम्मी सवाल पूछते तो इस प्रकार के बहाना बना देते हैं वह। लेकिन रियल बात कुछ और है। रियल बात यह है कि आपको जब होमवर्क याद नहीं होता है तो आप इस प्रकार के 13 को बहाना बनाते हैं। आज से जो भी हुआ पढ़ाई होगा पूरा का वीडियो बनेगा और आपसे जो भी बात पूछा जाएगा क्लास में उसका भी रिकॉर्डेड होगा और रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर डाला जाएगा। आपके वो गार्जियन को खुद पता चल जाए कि आप कितना पढ़ाकू है या नहीं है। आप नहीं पढ़िए या पढ़िए, हम आपके देह में हाथ तक नहीं ठेकाएंगे। पेनू कहते हैं कि आप हम मारिए नहीं, अब मारा नहीं जाएगा। लेकिन आपके गार्जियन को भी पता चल जाए ना कि हमारा बच्चा कितना मेधावी है, कितना पढ़ने वाला है, या मेरा बच्चा झूठ बोलता है या टीचर झूठ बोलता है। वह हम लोग तो पढ़ाई करते हैं या नहीं पढ़ाते या पढ़ाते हो तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना कब डलिए रहे हैं। खुद लोग डिसीजन दे देगा कि हाँ पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। अब आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं ये आपको अपना प्रूफ देना है। सब आदमी तैयार है? सबसे बाबू हम जो पढ़ाए उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? चलो, तुम्हारा नाम क्या बाबू? हाँ, खा जाओ। कृति, कृति घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ घर है? तो कृति बताएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान। कस के बोलेगी बाबू ताकि तुम्हारा वीडियो में आवाज आए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे उस हिंदी वाक्य को। क्या वो ये सही सुनाई है? क्या? नो, तो वो गलत सुनाई है आप। वो देखो हम नहीं कुछ करे, पूरे बच्चा मिलकर बात बोला है। बगल वाला लड़की खड़ा को सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान सुना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले तुम हड़बड़ाओ नहीं, फिर से सुनाओ। कुछ छोड़े है वो ना, हड़बड़ा के नहीं, एकदम धीरे धीरे आहिस्ते से सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बुआ? चलिए ताली बजाइए इसके लिए। बुआ यहीं तक नहीं, अभी और कुछ बाकी है। आप इसका 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। मैं खा चुका हूँ। कस के बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं खा चुका हूँ। हम लोग खेल चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं। बैठ जाइए आप खड़े रहिए बुआ, आपका पनिशमेंट यही है, जब तक क्लास चलेगा आप खड़े रहिएगा। छोटू कुमार खड़ा हो जा बाबू। बता बुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? कस के बोलो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। इसका मतलब बाबू आप घर पे याद करके मतलब पढ़ के नहीं आए घर पर से, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, फ्रेश नहीं सुना रहे हैं। फिर से सुनाइएगा, सुनाइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिस उस हिंदी वाक्य जितने भी बच्चे कॉपी खोले वो पहले बंद कर दीजिए, इस वीडियो में सब दिखाई दे रहा है। बुआ तू रहा रही रही पहचान तो ठीक सुना रहा है, लेकिन उसमें जो सेंटेंस हमको कहना चाहिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते या समझते हैं। यहाँ तू गलती करता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताली बजाइए इसके लिए। पुष्पा खड़ी हो जाओ। 2-2 पुष्पा, हम उस पुष्पा को बोले हैं, आप पुष्पा बैठ जाइए। तू बाबू बताएगी पीसी का पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दिया रहा है उसको क्या कहेंगे?
बैठ जाइए, बहुत अच्छा। वह ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको हमको हाईलाइटेड करना है, आपको सुपरस्टार बना देना है। कम से कम लाज के मारे आप पढ़ के तो आइएगा। आज जो बउआ लड़का बेशरम होगा तो ओकरा तो कोनो बातें नहीं है। कृति कुमारी बैठ जाओ आप। बुआ अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा भी शर्म होगा, लाज होगा, तब प्लीज बाबू आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये वीडियो नु हो सकता है 10 करोड़ भी लोग देख ले, ये भी हो सकता है कि 10 को लोग भी ना देखे। समझ में आ रहा है? बुआ सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये भी हो सकता है कि रातों रात ये वीडियो वायरल हो जाए और 10 करोड़ लोग भी देख ले। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को 10 लोग भी ना देख पाए। जरा सोचिए 10 करोड़ लोग देखे और उस 10 करोड़ के लोग के सामने में आप जब बोल रहे हैं, आप थरथरा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे ठीक से, घर से मेहनत करके नहीं आए, बताइए कितना बड़ा बेइज्जती हुआ। 10 करोड़ लोग तो आपको जानता है कि नहीं जानता है इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस 10 करोड़ में बाबू तुम्हारे मम्मी और पापा भी होंगे। जब वे देखेंगे इस वीडियो को तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा बच्चा कितना पढ़ने वाला है और कितना ना समझ है, कितना समझदार और कितना ना समझ है, ना पढ़ने वाला है। पता समझ जाएगा बाबू। और तो पढ़ के आइए ना घर से। शर्म आज नहीं धुआएगा, ये शर्म आज वीडियो जब अपलोड होगा, जब आप देखिएगा तब धुआएगा। रोशनी कुमारी खड़े हो जाओ, जय रोशनी से खड़ा हो जाता। 3 गो रोशनी है, 4 गो रोशनी हो गई। तब पहले तू रोशनी बताएगी, देखो तो वीडियो आ रहा है। चलो पहले तुम ही रोशनी बताएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रियाकरण में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा है, उस हिंदी वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत अच्छा। एक दो बाबू एग्जांपल बताओ। वह नाचता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है। बहुत अच्छा। अब तुम रोशनी बाबू बताएगी, तू बैठ जा बाबू। आप बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? बाबू ये सही सुना ही है, गलत सुना है। आप बाबू बताइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सबसे पहले ये बताइए, आप पहले क्लास किए थे कल? कहाँ थे? कहाँ? शादी में। तो बाबू आज कहाँ लाए हैं क्लास में? नहीं आना चाहिए ना बाबू, आप शादी अटेंड कीजिए। बुआ जो लड़का शादी अटेंड कर रहे हैं उनको क्लास में कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए बुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाग समझते हैं, बोलिए। बहुत अच्छा, आप बैठ जाइए। अब आप दोनों आदमी बताइए क्या कहिए, हम कहिए कहिए क्या कहना है। हाँ क्यों नहीं, अब परफेक्ट का सुनाइए। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का। बैठ जाइए बाबू, आप दोनों आदमी बैठ जाइए। आप कल से बाबू क्लास कीजिए तो होमवर्क को कंप्लीट करके आइए। न तब बहुत सारा ऐसे टीचर है जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मुद्रा से मतलब है। मुद्राए नमः, पैसा दीजिए काम खलास कीजिए। ठीक है बुआ, हम बुआ आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि पढ़ाई किस तरह किया जाता है। कम से कम बुआ पढ़ लीजिएगा नु तो बड़ा अच्छा होगा। दुनिया में तो पढ़ ले है ठगने ठागने के लिए। अब पंडित जी खड़ा कौन से बुआ? कहाँ थे आप? कस के बोलिए, कई दिन से? पापा जी से फोन करवाए मेरे पास? क्यों? आप अपने मम्मी या पापा जी से बात कराइए शाम को हमको। हम कैसे मान ले बाबू कि आपका तबीयत खराब था ही? जो तो हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। हमारा बुआ ट्यूशन एको दिन बंद था? रक्षाबंधन के दिन भी, रक्षाबंधन के नहीं, शिक्षक दिवस के दिन भी क्लास चला था बाबू, चला था ना। हम बुआ किसी पब्लिक त्योहार को हम भी कोशिश करेंगे कि आपका ट्यूशन बंद ना हो, आपके लाइफ के साथ किसी प्रकार कोई खिलवाड़ ना हो। चलिए बैठ जाइए। याद होता है कुछ? आपका नाम क्या हुआ? अरे ई बला पीसी का पहचान क्या है? जिस क्रिया के जिस हिंदी वाक्य
क्रिया के अंत में रहा है, रही है। नहीं है। बगल में नाम कथी हुआ तुम्हारा? हाँ, खड़ा हो जाइए। रितेश कुमार, कहाँ घर है? याद है? बताइए, परफेक्ट का पहचान क्या है? सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का। नीचे कॉपी में देख रहे हैं आप? तो नीचे कहाँ देख रहे हैं आप? आई कांटेक्ट करके बोलिए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में नहीं याद है आपको भी? बैठ जाइए। खुशबू कुमारी खड़ी हो जाइए बुआ। हाँ, दोनों खुशबू खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। चलिए, पहले वाली खुशबू सुनाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अथवा या है, ये की है, या है इत्यादि लगा है। बहुत अच्छा। आप इसका निगेटिव का पहचान बताइए। वह नहीं पढ़ चुका है। वह नहीं पढ़ा है, ये भी तो हो सकता ना। आप बैठ जाइए। बगल वाले, याद है बुआ? बताइए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहचान क्या है? हैं? अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखे हैं। अरे बाबू, ओकरे दूसरा नाम है। वीडियो आप इसका मतलब नहीं देखे हैं। लेक्चर सुने थे पिछला क्लास का? हम बता दे बुआ कि एक 3 गो नाम है, 3 गो नाम है। कितना बार चिल्ला चिल्ला के बोले थे? नहीं याद है? बताइए, कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट बोलते हैं और उसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, है ना? बोलते बुआ? अरे बताए थे कि खाना खा रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसे करके बताए थे बुआ। बताइए, उसका पहचान क्या है? बोलिए। अंत में नहीं याद है? बैठ जाइए। अंजलि कुमारी, कॉपी खोल के देख रहे हैं? खड़े हो जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान बताइए। देखिए, वो आप लोग कितना स्मार्ट है पढ़ने में। ये सब वीडियो बताएगा। आपके गार्जियन को खुद वो पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा वहां पर जाता है पढ़ने, तो वह क्या पढ़ के आता है, क्या नहीं पढ़ के आता है। अब वह बताने का जरूरत है किसी को? हम अपना काम हुआ बखूबी से कर। देखिए, बहुत गार्जियन का फोन आता है कि आप सुनते नहीं है बच्चों से। आप कभी उसको होमवर्क देते ही नहीं है याद करने के लिए। बाबू, हम आपको दिए थे कि नहीं याद करने के लिए? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब सब एक एक बात का वीडियो बन कर डालेगा, ताकि सब लोग को पता चले कि आप कितना मेधावी विद्यार्थी है। आप लोग याद नहीं हुआ है? वीडियो में देख के बोल दो याद है। बैठ जाइए। खुशी, खड़ा हो जाओ। याद है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में का है, ती है, ते है इत्यादि लगा है, उस हिंदी वाक्य को सिंपल प्रेजेंट। बहुत अच्छा। बैठ जाइए आप। सुधीर कुमार, खड़ा हो जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताइए बुआ। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ला रहा है, कि यही है, दे रहे हैं, अथवा समय सूचक शब्द लगा रहे हैं, जैसे 5 वर्षों से, सोमवार से, 2005 से, इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, उनसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत अच्छा। आप WH वर्ड का इसी का एग्जाम्पल दीजिए। मंटू 2 दिनों से क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि पढ़ रहा है। ये ना होगा? हाँ, आगे बोलिए। मंटू क्यों नहीं 2 दिनों से खाना खा रहा है? क्योंकि उसको भूखे नहीं लग रहा है। बैठ जाइए आप। बहुत अच्छा है, तालियां बजाइए। नाम कथी हुआ? तुम्हारे पीछे वाले जाके। हाँ, रवि। याद है बुआ? बताइए रवि। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताइए। बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान पूछे। परफेक्ट है ना बुआ? प्रेजेंट परफेक्ट इस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि लगा रहा है, उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट। ताली बजाइए। बैठ जाइए। साहिल राजा, खड़ा जाओ बाबू। साहिल, हाँ याद है? बताइए।
आप हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बता दीजिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा है, इत्यादि लगा है, उस हिंदी वाक्य के वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बहुत अच्छा। मंटू कुमार खड़ा हो जाओ, बताइए बुआ, आप हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बताइए। क्रिया का अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि लगा है, उस हिंदी वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गुड। मंटू के पीछे वाला बच्चा जो लाल टी शर्ट वाला है, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? कुणाल कुमार, खड़ा हो जाइए। खड़े हैं आप। बताइए बाबू, आप बताइए कंटिन्यूअस का निगेटिव का 2 एग्जाम्पल। कंटिन्यूअस का पहचान याद है? क्या होता है बताइए, पहचाने बताइए आप। अब इसका पहचान 2 एग्जाम्पल दे दीजिए निगेटिव का। वह सो नहीं रहा है, ठीक है बुआ। एक और बताइए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा, कोई बच्चा इसमें हाथ खड़ा करके बोलेगा कि सर हमको बोलने का मन है, ऐसा कोई विद्यार्थी? गुड्डू, खड़ा होकर गुड्डू। गुड्डू, आप बताइएगा हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल। हाँ, क्या वह खेल रहा है? ठीक है बुआ, बहुत अच्छा। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। और कोई बच्चा इधर हाथ उठाया था? खड़ा हुई नहीं, आप सुधीर सुना दिया। दूसरा कोई साहब खड़ा हो जाओ बुआ, बताइए। आप हमको बताएंगे बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वर्ड का एक एग्जाम्पल। हाँ, वाक्य नहीं पढ़ रहा है। वाक्य पहले पहचान देखिए इसका क्या है। क्या मतलब WH वर्ड है? हाँ, WH वर्ड का। वो पढ़ रहा है। अब वो आप फेल हो गए। रहा रही रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान नहीं लो बाबू। भाई इसका कैसे हो सकता है? तब गलत सुना दिया आप। पूजा कुमारी खड़ी हो जा बाबू, अब बैठ जाइए बुआ। अब वो बताइएगा, याद है? बताइए बाबू, आप हमको परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का एक निगेटिव का एग्जांपल दे दीजिए। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। वह पुस्तक नहीं पढ़ा है। वह पुस्तक नहीं पढ़ा है, या उसने पुस्तक नहीं, मतलब यही होगा, नहीं पढ़ा है ना बुआ। बैठ जाइए, बहुत अच्छा है। इधर से कोई, इस बेंच से कोई लड़की बताएगी हमको? इससे खाली खाइएगा। खड़ा होइए था, भाई बगल वाला खड़ा हो। याद है? कथी किया घर पे? कथी करती है घर पे? कभी पढ़ाई करती है? तब पढ़ती तो याद क्यों नहीं है? बैठो। याद है बाबू? हाँ, देखो तो कितना चलेगा ये। सुनाइए आप हमको बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है। यही पहचान है। ठीक से याद कीजिए। परफेक्ट का मतलब क्या बताते थे? पूर्ण रूप से काम हो जाना। आप रहा रही रहे कह रहे हैं, इसका मतलब था काम अभी चल ही रहा है, इसे कहाँ मतलब खत्म होने का बोध हो रहा है। बैठ जाइए आप। उसके बगल में सुनाइए बाबू, परफेक्ट टेंस का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। बहुत अच्छा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है? अच्छा, बताइए बुआ, वह खाता है किस टेंस का वाक्य है? क्या वह खा रहा है? किस टेंस का है?
तो आपको बताना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस प्रकार हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना है। ठीक है बाबू? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी दिए हैं, दिए हुआ है। तो हम बाबू आपसे अब इंग्लिश आपको बोलना नहीं है। तो अब बाबू हम क्या करेंगे, अगला हमारा स्टेप होगा, हम पहले कल आपसे सबका मतलब पूछ लेंगे कि आपको पहचानने आ रहा है कि नहीं। और मेरा अगले का टारगेट ये होगा, आपसे हम हिंदी देंगे और कहेंगे इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कीजिए। किसी बच्चों को खड़ा कर देंगे, जैसे ऋचा सिंह खड़ी हो जाओ, वह खाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, बैठ जाइए बाबू। हम बाबू इस तरह से पूछेंगे, बस आपको वो ऐसा नहीं कि समय नहीं देंगे, आपको समय भरपूर दे रहे हैं। आप खूब बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा। ठीक है बाबू? आप जितना तगड़ा बाबू, देखिए बाबा, आपको मारना पीटना, देखिए मार पीट के पढ़ाना बहादुरी नहीं है। बहादुरी बाबू इसमें है कि हम आपको किस तरह पढ़ा दे रहे हैं। और देखिए, आप जितने भी विद्यार्थी है अब्सेंट नहीं कीजिएगा, बहाना बना करके घर पे नहीं रहिए। घर पे रह करके आप कुछ नहीं बना पाइएगा। कहाँ सुरफुरा रहे, अभी छुट्टी थोड़े ना हुआ, अभी याद लेके पूछना बाकी है। सुरफुरा कहाँ रहे? सत्यम कुमार खड़ा जा बाबू, अभिषेक कुमार खड़ा जा बाबू, तू दोनों दोस्त खड़ा हो। आप बउआ बताइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक मतलब एग्जाम्पल। ये अभिषेक बताएगा। हाँ, आप बुआ इसको ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में। हाँ, ही इज इट। अब वह खाता है। हम क्या बताए थे, अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला या पांचवा का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो यहाँ तक हुआ। फिर इज कह रहा है, इट्स, पूरा बोलो ट्रांसलेट सेंटेंस। ही इट्स, बहुत अच्छा। देखिए, आप समय दीजिएगा ना 4 महीना, यानी कि दिसंबर आते आते हम आपको ऐसा बना देंगे कि जब आप रास्ता में निकलिएगा ना, अब कोई आपसे जब खड़ा करा कर पूछेगा तो वो ये नहीं कहिएगा कि सर हमको पढ़ाए, मेरे कॉपी में लिखा हुआ है। उसका सवाल वह खत्म होगा नहीं कि आपका जवाब शुरू हो जाएगा। बस वह इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम जिस प्रकार कहेंगे आपको उस तरह करना है। बस अपने आप वह बन जाइएगा। बस आप खाली घर पे जाकर के पढ़ के आइए, जो होमवर्क दे रहे हैं उसी होमवर्क को कंप्लीट करके आइए। सही बच्चे कंप्लीट करके आइएगा। आप लोग बैठ जाइए, अभी और पूछना है। रूबी बताएगी, खड़ा हो जाओ बाबू। रूबी और सुनिधि दोनों खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाइए बुआ। चलिए सुनिधि रूबी बताएगी कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दो बुआ, अफर्मेटिव का। वो खेल रहा है। वह खेल रहा है। आप वो इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। ही इज प्लेइंग होगा बाबू, क्या होगा? क्योंकि वह कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर दिए थे ना, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का चौथा का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तब वो आप कैसा नहीं मिस्टेक कर दिए। फिर तो दूसरा आपसे सवाल पूछेंगे, तू बाबू बता फिर से निगेटिव का एक बता दो हमको, इसी टेंस का कंटिन्यूस का एग्जाम्पल। वो खेल चुका है। निगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं लगा हो, नकारात्मक वाक्य हो। इसके पहले तू कथी बोली है, बता पहले। वो खेल रहा है। वह खेल रहा है, तो उसमें जोड़ देंगे वो नहीं खेल रहा है, होता क्या निगेटिव है ना बुआ? अच्छा, आप तो खुद ही बना के वो बताए थे, अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को डब्ल्यूएच, आप तो खुद बना के दिखाए थे बुआ, और आप खुद भूले आप सब आदमी। अब बता बाबू, तू इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दो। He is not playing। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, बैठ जा दूंगा जी। आप बुआ खड़ा हो जाइए। नाम क्या आपका? खड़ा जाओ मनीषा, उसके पीछे मुस्कान, खड़े हो जाओ बाबू। तुम दोनों का वीडियो आ रहा है इसमें? आ रहा मनीषा वीडियो? मम्मी देखेगी बाबू तुम्हारी वीडियो, ये फेल मत करना। पूछे सवाल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अफर्मेटिव का कोई एग्जांपल दे दो। आप बताइए बाबू। वाह, आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए।
अच्छा बताइए, हम वो एगो पढ़ाए हैं? हम तो बाबू देखो, अब कितना बड़ा वीडियो भी देखेगा ना तो ये कहेगा कि सर आप तो खुद एगो क्लास मतलब एगो टेंस पढ़ाने के लिए 1 महीना ले रहे हैं। वह टेंस हम 1 दिन में भी खत्म कर देंगे, शॉर्ट एक वीडियो में। 1.5 घंटा का क्लास चलेगा, पूरे 1.5 घंटा में एक ही क्लास में वो एक लेक्चर में पूरा एक वीडियो में खत्म हो जाएगा टेंस। लेकिन क्या बाबू आप समझ पाइएगा? नहीं सर। अब वीडियो देखने वाला दूसरा का उसका जवाब यही होगा, भाई आप समझा नहीं पाइएगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। बाबू सबका मेमोरी एक जैसा नहीं होता है। हमारे हाथ में जिस तरह 5 उंगली बराबर नहीं है, उसी तरह बच्चे बैठे हुए जितने, उन सबका ब्रेन एक तरह नहीं है। हमको सबको लेकर चलना है बाबू। तो हम कोशिश करते हैं जितना सिंपल सा भाषा हो उस भाषा को इस्तेमाल करने का और आपको समझाने का। अब बताइए 4 गो क्लास चला, उसमें से आपको याद नहीं है? वह आप तो बहुत बैक है, बैठ जाइए आप, दोनों दिन बैठ जाइए, आप याद कीजिए। वो ना तो ना होगा कुछ, कौन फायदा तो ना होगा। वो ने किसे पूछ ले जाए, सत्या केने करी है, काहे मुड़ी नुकाई हुई है, खराब को तो सत्या। अच्छा तू वो खराब जा, हाँ तुम्ही से कर रहा है, तुम्ही से खराब जा। दोनों का वीडियो इसमें आ रहा है। वह एक समय ऐसा आएगा कि हम 2 बच्चों को इसी तरह खड़ा कराएंगे और डिबेट कराएंगे, आपस में लड़वाएंगे इंग्लिश में और लड़ना होगा, ठीक है। आप पहले बताएंगे हमको कंटिन्यूअस का एक सिंपल सा उदाहरण। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो एक एग्जांपल दे दीजिए आप। इसको नहीं आता बाबू, आप बताइए। वो पढ़ रहा है। वह अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा। उस बेंच के कोई भी लड़की ट्रांसलेट करेगी इसको, खड़े हो जाओ। ही इज आयो कथी बोलिए बाबू, आप क्या बोले हैं? वो पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ही इज रीड्स होगा, नहीं बताना है। उसी बेंच के कोई दूसरी लड़की बताएगी, उसी बेंच से कोई दूसरी लड़की बताइए। पूरे के पूरे लड़की नील बोर का सिद्धांत में है। ही इज रेड, फिर से फ्लॉप कर गया बच्चा। अगले का बेंच के कोई बच्चा, उसके आगे वाले बेंच से कोई लड़की बताएगी, अभी फ्लॉप किए। कोई अगला बेंच से कोई बच्ची, उसके अगला बेंच से ही इज रीडिंग। बैठ जाए बाबू, देखिए बुआ बैठ जाइए। आप सब आदमी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा बाबू, तो इसी तरह आपका 1 नंबर कोई दूसरा कोई छीन करके और वह जॉब लेके चला जाता है। सुनते बाबू कभी कभी ऐसा कि 1 नंबर से हम छटा गए, लोग ऐसे कहता है। वह 1 नंबर बाबू यही है। देखिए जिस तरह आप क्लास में से 1 नंबर मतलब एक सेंटेंस बताने के लिए आप बैक होते चले गए और बेंच हुआ पार होते चला गया और कोई दूसरा लड़की बाजी मार ली, उसी तरह बाबू कंपटीशन में बैठिएगा तो उसी तरह आप जब मन लगा के नहीं पढ़िएगा तो 1 नंबर की वजह से आप बैक हो जाइएगा और कोई जॉब लेकर के चला जाएगा। किसी टीचर का बाबू इसमें कसूर है? वह देखो टीचर अगर 1 घंटा पढ़ा रहा है तो आपको वह 4 घंटा पढ़ना चाहिए। पढ़ने का सही तरीका यही है। हम अगर 1 घंटा पढ़ाए तो आप उसको 4 घंटा पढ़िए और अगला दिन क्लास में आकर के आप टीचर से सवाल कीजिए, सर यहाँ समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तब मजा आएगा बाबू पढ़ने में। अब अगला दिन बाबू सब आदमी हमको बताइएगा। आप इतने पर क्लास को ओवर किया जाए, रोका जाए।